हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का मैथ्स का जो स्ट्रैटेजी रहना चाहिए मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं क्या क्या सोर्स रहना चाहिए एंड कौन सा प्लेटफॉर्म मॉक्स के लिए यूज़ करना चाहिए, मॉक्स को रियल टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप चाहे बिगिनर हो या आप रिपीटर्स हो, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। पहले मैं कुछ चीज़ मेरे बारे में यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये मैं बूस्टिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ क्रेडिबिलिटी रहना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ। तो मेरा नाम है हसन मुसब्बिर, मेरा साइंस बैकग्राउंड था एंड मेरा इस बार सीजीएल मेंस में जो क्वांट सेक्शन में सेक्शन था उसमें 82 स्कोर था आउट ऑफ 90 एंड प्रीलिम्स में 47.5 था। इससे पहले मैं डबल सीजीएल 22 से सिलेक्टेड था एंड एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछा है कि सोर्स क्या रहना चाहिए। तो सोर्स कुछ फिक्स नहीं रहता है, सोर्स सबके लिए अलग अलग रहता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब में काफ़ी सारा फेमस टीचर्स हैं, गगन प्रताप सर है, अवध सैनी सर है, भूतेश सर है, आदित्य रंजन सर है, आप किसी को भी आप ले लीजिए और उन पे ही स्टक रहिए। फिर लोग ऐसा करता है कि एक हफ्ता एक टीचर, फिर 2 हफ्ता दूसरा टीचर, ऐसे कर करके स्विच करते रहते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी दिक्कत वाला चीज़ है। वो चीज़ बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। आप चाहे पहले टाइम ले लीजिए, लेकिन एक बार आप फिक्स जब कर ले रहे हैं तो आप उसी पे स्टक रहिए। और इन लोगों का सबका ही यूट्यूब में प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्री में, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप उन लोगों का जो कोर्स रहता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कोई भी एक आप कर लीजिए, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड आप पीवाईक्यू का कोई एक बुक उठा लीजिए प्रैक्टिस के लिए। अभी पिनाकल का जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप उसको ले लीजिए उसको प्रैक्टिस के लिए। एंड आपका जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जो बुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही रहता है। तो आप सेम क्वेश्चन बार बार सॉल्व करेंगे तो आपका वो मसल मेमोरी में आ जाएगा, यही मेन रीज़न है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इम्पोर्टेंस है वो है मॉक्स का, क्योंकि आप कोई कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आपको रियल टाइम में सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए मॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ऑलिव बोर्ड का या फिर आप आरबीई का मॉक मैं रिकमेंड करूँगा। ऑलिव बोर्ड का मॉक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहता है, आरबीई का क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, बट इसका जो सॉल्यूशन रहता है स्टैंडर्ड नहीं रहता है। तो आप क्वेश्चन के लिए आरबीई का मॉक्स ज़रूर फॉलो करें। ऐसे करके जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को एक बार बिल्ड कर लीजिए जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको अगर टाइम लग रहा है तो टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार अच्छे से बिल्ड कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत ना हो। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए, यही चीज़ को आपको मॉक में इम्प्लीमेंट करना है और यही चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ है कि जब आप मॉक दे रहे हो तो आप बहुत सीरियसली मॉक दो, क्योंकि मॉक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जब आप मॉक दे रहे हो तब आप बाकी सब चीज़ से डिटैच हो जाओ। कॉल फ़ोन साइलेंट पे रखो, कुछ भी डिलीवरी आ रहा है तो उसको छोड़ दो, आप नेक्स्ट दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लो। तो उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है या फिर जो लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन इजी रहता है बट वो काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको हम लोगों को सेकंड गो में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप अगर फंस जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले ही डाउन हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही छूट देना है। एंड जो लेंदी क्वेश्चन है एंड जो टफ लग रहा है आपको, वो क्वेश्चन हम लोगों को जो सेकंड टाइम जब हम लोग बैक आएंगे इजी क्वेश्चन ख़त्म करके, तब उस टाइम में करना है। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ है, जो 1 से 20 तक टेबल, फिर 1 से 30 तक जो स्क्वायर है, 1 से 15 तक क्यूब, एंड जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेगा बट आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये चीज़। सेकेंड राउंड पे आप जब आ रहे हैं
तब मान लीजिए कि जो टफ क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है। तो उस सिचुएशन में कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, उसको लेके मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कुछ डाला हूँ यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, 25 का मेंस का पेपर है। तो इसमें जब मैं इस क्वेश्चन पे आया, मेरे पास मान लीजिए कि टाइम का शॉर्टेज है, तो सबसे पहले इसमें जो लास्ट लाइन है इसको पढ़ने वाला हूँ मैं। यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा है, यहाँ पे स्फेयर है, रेडियस दिया है, बस यही चीज़ मुझे दिख रहा है अब, और इसी चीज़ से आंसर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, अगर सरफेस एरिया स्फेयर का रहता है तो उसमें एक कंपोनेंट जो है आर स्क्वायर वो ज़रूर रहेगा। अब यहाँ पे आर जो है वो 21 है, 21 है मतलब 3 × 7 है। अब इसका जो स्क्वायर होगा इसमें 3 में एक 9 ज़रूर आएगा। अभी इस ऑप्शन में देखिए 9 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको चेक करेंगे तो देखिएगा कि यही एक ऑप्शन है जहाँ पे 9 का मल्टीपल है, बाकी में नहीं है। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को 1/8 जो स्फेयर रहता है उसका एरिया पता नहीं था, अगर ऐसे अगर थोड़ा हम लोग सोच सकते हैं काम रह के, तो इस टाइप का क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाएंगे। जो 2 क्वेश्चन है दोनों ही CGL 25 मेंस का ही पेपर का ही है, सेम पेपर का ही है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, आपके पास 2 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इस लास्ट लाइन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर एनम पूछा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। आपको मॉक अटेम्प्ट करके उसको एनालिसिस करके ही आपको डेवलप होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनर यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये चीज़ का मतलब है हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ईयरली से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि एक्स निकला है तो हम लोगों को जो आंसर आएगा वो पर एनम है, तो इसलिए हमको उसको 2x करना रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हाई चांस रहता है कि एग्जामिनर आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, मतलब दोनों ही ऑप्शन रखेगा ताकि आप जो गलत ऑप्शन हो उसको भी आप टिक करें। तो यहाँ पे देखिए ए अगर x है तो ए 2x है। तो हम लोग अगर इसको, इसमें हालांकि रिस्क है, बट हम लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो हम लोग इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं ना, कि ऐसे करके हम लोग टिक कर देंगे इसको, 2x है इसलिए। अब देखिए सेम चीज़ और एक जगह देखिए, सेम पेपर में यहाँ पे सिर्फ एक चीज़, लास्ट लाइन में सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पे एम्प्टी हाफ द टैंक। यहाँ पे हाफ द टैंक का मतलब है अगर फुल टैंक का एक्स टाइम लगेगा तो हाफ टैंक के लिए x/2 रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ए अगर x है तो x/2 है, तो इसको अगर टिक कर देते ये भी सही हो जाता। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई मेथड है, ये कोई प्रोसेस है सीखने का, बट अगर हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अभी जो पैटर्न है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो उस पैटर्न में ऐसे रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी आएगा तो क्वेश्चन का अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम ब्लाइंड गेस कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन को समझ के ही करना पड़ेगा ये चीज़। और एक चीज़ कि इस टाइप का रिस्क आप नहीं लेंगे तो कोई दूसरा कोई ले लेगा, दूसरा कुछ तरीका से, तो उससे अच्छा आप ही ले लो इस टाइप का रिस्क। अब 3 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें डेफिनेटली 2 तो डेफिनेटली सही होगा ही होगा, इस टाइप का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। और एक चीज़, एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इसमें आप सेम मिस्टेक 2 बार नहीं कर सकते हो। तो आप जो भी मिस्टेक हो रहा है, स्पेशली सिली मिस्टेक्स, उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर रखना। एंड जो कॉन्सेप्चुअल है उसको आप रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लीजिए कि आप एक सिली मिस्टेक बार बार कर रहे हो तो उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना। एंड आपके पास एक फार्मूला का कॉपी रहना चाहिए, जितना भी फार्मूलाज है जो यूज़ होता है। एंड कुछ मान लीजिए कि नया फार्मूला आपने देखा है तो वो चीज़ का एक नोट्स में रहना चाहिए। और ये 2 चीज़ आपको एग्ज़ाम से पहले सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये 2 चीज़ आप अगर देख के चले जाओगे तो आपको, आपके पास बहुत बड़ा एक बर्डन चला जाएगा। आपको नहीं लगेगा कि ये छूट गया वो छूट गया, आपको लगेगा कि मैं इसमें ये चीज़ गलती किया था,
तो इसको मैं देख के चला जा रहा हूँ, तो ये आएगा तो मैं इसको गलती नहीं करने वाला हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में मिलता है, एंड आपके पास अगर टाइम कम रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं एंड में कुछ चीज़ बोलने वाला हूँ, ये चीज़ डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। देखिए, आप चाहे कितना भी मॉक्स लगा लीजिए, आप अगर मॉक्स को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप मॉक्स में देखिए कहाँ कहाँ पे गलती हो रहा है, कौन सा आपको वीक एरिया है उसको आप ढूंढ निकालिए, कहाँ पे गलती हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आप 3 मिनट में सॉल्व कर दिए हैं, तो 3 मिनट में सॉल्व करना एक्चुअली वो आपके लिए हार ही है, क्योंकि आप 3 मिनट का वो है इक्विवेलेंट है आपका तीन तीन इजी क्वेश्चन का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको देखिए कि कैसे आपका कहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगा, कहाँ आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उस टाइम को, या फिर दूसरा कोई मेथड देख लीजिए। एंड और एक चीज़, कुछ भी मेथड्स लगा लीजिए, जैसे कि आपको मैंने दिखाया आप कुछ देर पहले, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, या फिर क्वेश्चन का लास्ट लाइन जो रहता है उसको पढ़ के कुछ चीज़ गेस करके कुछ चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप मॉक्स में जो अटेम्प्ट रहता है उसको मैक्सिमाइज़ करिए। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप ब्लाइंडली गेस कर दिए, ऐसे नहीं। आप कुछ भी लॉजिक लगा के रियल टाइम में ट्राई करिए कि अटेम्प्ट जितना भी हो सकता है मैक्सिमम हो सके। वहाँ पे क्या होगा, अगर आप वहाँ पे सही है तो ठीक है, गलती है तो आप देख लीजिए कहाँ गलती हो रहा है। दो ही चीज़ हो सकता है, इससे बाहर तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपको थोड़ा डर कम लगेगा। अदरवाइज़ बहुत टाइम ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको रिस्क लेना पड़ रहा है, तो उसमें आपका ब्रेन काम नहीं करेगा ठीक तरीके से। और एक चीज़ कि मान लीजिए कि सेकंड राउंड में आने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि जहाँ पे आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा है, तो उस केस में आपको लॉन्ग कैलकुलेशन में आपको सेल्फ डाउट नहीं लाना है। आपको जितना जो क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है उसको कंटिन्यू रखना है। बहुत टाइम ऐसा रहता है कि एक दो लाइन लिखने के बाद फिर से हम लोग रीचेक करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लॉन्ग कैलकुलेशन है वहाँ पे हम लोग को ट्रस्ट करना है। और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बोलना ज़रूरी है, एग्ज़ाम से पहले होता है कि हम लोगों का नींद नहीं आता है, हम लोग फीवर आ जाता है, ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ में डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, ये सोचना है कि ये सब चीज़ सबके साथ ही होता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। आपका अगर तबीयत ख़राब है या फिर मान लीजिए कि आप टायर्ड है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा क्योंकि उस केस में भी आप मॉक लगा दीजिए। एग्ज़ाम के दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको लंबा जर्नी करके आप टायर्ड हो गए हो, उस केस में मॉक लगाना पड़ रहा हो। तो ये सब चीज़ लेके आप ज़्यादा मत सोचिए, आपका प्रिपरेशन में आप फोकस करिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।